हेलो दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने ट्रेनिंग कर ली है तो उसका सर्टिफिकेट आपके किस काम में आएगा, क्या काम में आने वाला है। तो सर्टिफिकेट जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सर्टिफिकेट जो है आपके किस काम में आता है ट्रेनिंग के बाद में। तो इससे पहले आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ कि आपने यदि पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरवाया था तो उसके बाद में आपको फॉर्म भरा होगा। फॉर्म भरने के बाद में आपके जो सर्टिफिकेट भी आया होगा, यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके सर्टिफिकेट के लिए आईडी की तो ज़रूरत नहीं होती ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद में आपके पास ट्रेनिंग के लिए कॉल भी आया होगा। यदि आपने फॉर्म सबमिट करवाया होता तो आपके पास कॉल तो ज़रूर आया होगा। उसके बाद में आपने ट्रेनिंग भी दी होगी, यदि नहीं दी है तो अब जाके आप ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको बता दूँ ट्रेनिंग का आपकी जो होती है 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो आपको या तो 7 दिन की ट्रेनिंग पूरी करेंगे या 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी करेंगे। उस ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद में आपको बता दूँ कि आपको पर डे के हिसाब से पैसा भी दिया जाता है ट्रेनिंग का, जो कि 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो 500 रुपये पर डे आपको जो पैसा दिया जाता है और ये सीधे आपके अकाउंट में आता है। तो वो तो अच्छी बात है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। वो जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपको ऐसा दिखता है। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट में आपको लगा देता हूँ। आपको ऐसा आपको वीडियो के अंदर जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ऐसा आपको सर्टिफिकेट दिखेगा, जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लगाया हुआ है। तो अब ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास में ट्रेनिंग के बाद में आ जाएगा। सर्टिफिकेट आने के बाद में आपको क्या करना है और इस सर्टिफिकेट आपके किस काम में आने वाला है, आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला स्टेप बताता हूँ मैं आपको। आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके अंदर आपको इसमें पूरी आपकी जो ट्रेनिंग जानकारी है वो पूरी होती है। इसके अंदर इसमें आपका नाम आ जाता है। नाम आने के बाद में नीचे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। आपने इसको जो किस संदर्भ में आपने फॉर्म भरा था वो आपके ट्रेनिंग्स जो है वो आ जाता है कि आपने किस संदर्भ में ट्रेनिंग ली थी वो आ जाता है। आपने कौन सा में ट्रेनिंग ली थी वो आ जाता है। आपके जो एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, एग्ज़ाम जो नंबर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये जो बन के आता है वो दिल्ली से आता है, राजस्थान के अंदर है पूरा, तो दिल्ली से ये बन करके आता है। तो पहली जानकारी ये हो गई। और दूसरी जानकारी, सर्टिफिकेट आने के बाद में आप क्या कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से आप जब भी कोई नए मतलब जब भी आपको सामान आएगा आपका, उसके बाद में आपको जो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पेमेंट की आवश्यकता होती है। तो पेमेंट की आवश्यकता होने पर आप क्या करेंगे, लोन ले सकते हैं। तो मेन जानकारी ये है कि आप जब लोन लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपको लोन मिलेगी। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि ये जो आपको जो ट्रेनिंग में आप फॉर्म भरने वाले हैं उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए तक की लोन दी जाएगी। और वो लोन आपको तब मिलेगी जब आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और आपको लोन के ऊपर भी एक छूट दी थी, जो आपको बताई गई होगी कि आपको जो 5% का ब्याज लिया जाएगा आपसे। ये मैं खुद नहीं कहता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि आपसे 5% है वो ब्याज लिया जाता है। यानी कि आप जो 1 लाख रुपए लेंगे तो उसके ऊपर आपको 1,05,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और बाकी सब्सिडी के मार्फत कट जाएंगे। ये था दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है ये इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपने ट्रेनिंग ले ली है। और आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर का जो नाम वो भी दिया जाता है कि आपने इस जगह ट्रेनिंग ली है, आपने इतने दिन की ट्रेनिंग ली है, उसके हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बारे में दूसरी जानकारी, अब नंबर 3 की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। वो जानकारी क्या है, वो जानकारी ये है कि जब आप सर्टिफिकेट रख लेते हैं तो उसके बाद में आपको कहीं पर जॉब मिलती है तो उसके अंदर भी आप इस जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि हाँ आपने इस काम की ट्रेनिंग ली है। तो आपको इस जो काम है आपका, इसमें आपने महारत हासिल की है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको ये काम आता है, इसलिए आपको ये ज़रूरी होता है। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आपको अभी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया। और यदि आपके पास इसके बारे में अधिक जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट में वो जानकारी दे सकते हैं, ताकि मैं आपके जैसे लोगों को ये जानकारी दे सकूँ। जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो आप मुझे दे सकते हैं, और जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको सारी जानकारी इसमें वीडियो में दे दी है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो आज की वीडियो में यही बताना था मुझे, जो मैंने आपको बताया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, जो भी इसमें फॉर्म भरा है यदि आपके दोस्त हैं तो उन सबको वीडियो शेयर कर देना कि आपको जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो इस काम में आने वाला है। तो और एक चीज़ जानकारी, आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर से ही मिलेगा, ये और कहीं से नहीं मिलेगा, आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं।
तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग सेंटर से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसे आप लेकर रखिए। वो जो आपके पास कॉपी आएगी उसके ऊपर आप लेमिनेशन करवा लें और उसे आप ध्यान से रखें ताकि आपके भविष्य में ये काम आने वाला है।